अब अपन स्टॉक ऑप्शन की सीरीज में आगे बढ़ते बढ़ते सारे तरीकों को फाउंड आउट करते हुए बुलपुट को समझने के बाद अब हम आ चुके हैं बियर कॉल पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया है कि आपको बुलपुट को समझना है, बियर कॉल को समझना है और उसके बाद अपन चलेंगे आयरन कंट्रोल पे। तो ये जो चीजें होती है ना, ये आपको बड़ी हेल्प करती है। आदमी क्या करता है, नॉन डायरेक्शनल जाता है, डायरेक्शनल जाता है, या फिर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव जाता है। तो वो जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव वाला गेम होता है ना, वो पूरा आप इस बुलपुट और बियर कॉल को देख करके समझ सकते हैं। तो आज हम ये पूरा गेम समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ बियर कॉल। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और आज अपन समझेंगे कि अगर मैं बियर कॉल बना रहा हूं तो किस हिसाब से यहाँ पे पोजीशन में बनाऊंगा। बियर कॉल का मतलब क्या होता है, जैसे कि पिछली बार मैंने एग्जांपल समझाया था वैसे समझा देता हूँ। मेरे पास जो है एक ही इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन होनी चाहिए और वैसी होनी चाहिए कि कॉल है और कॉल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ बुलिश के नीचे, ठीक नीचे अगर आप जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा बियरिश, और बियरिश पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा बियर कॉल। दिख गया यहाँ पे बियर कॉल स्प्रेड। तो ये हमको समझना है कि बियर कॉल स्प्रेड को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। ये एक बहुत अच्छी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी होती है, या फिर अगर मेरे को पार्शियली कोई सी पोजीशंस को डेल्टा नेगेटिव बनाना है तो भी ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर जाती है। अब होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है इसको समझते हैं। ध्यान रखना है, एक कॉल होगी, दूसरी भी एक कॉल होगी, ये वाली बात खत्म हो गई। दूसरा, अब सबसे बड़ा डाउट ये आएगा कि सर अगर कॉल है तो बियर कैसे आ जा रहा है, यहाँ पे मद्दी कैसे होगी। अगर आप बड़ी वाले कॉल के प्रीमियम को बेच दो और छोटे वाले कॉल के प्रीमियम को खरीद लो तो उसे हम बोलेंगे बियर कॉल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ एक स्टॉक पे, मैं बताऊंगा कि इस स्टॉक पे ऐसा क्या है, क्या बन रहा है और क्या कंडीशन बन रही है और क्यों बियर कॉल बनाना। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसको आप एजुकेशनल पर्पज से देखोगे तो बेटर रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आने के बाद 29 तारीख की एक्सपायरी पे मैं पहुंच गया। अब यहाँ पे ऐसा क्या है कि आप बियर कॉल बना रहे हो, चार्ट पे मैं डिस्कस करूंगा, पहले लॉजिक समझ लो। बियर कॉल, एक कॉल। अब देखो यहाँ पे ये पूरा कॉल होता है, ये पूरा कॉल का साइड है। तो इस वाली साइड पर अब यहाँ पे अगर मैं कॉल बेच दूं और खरीद दूं तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं। यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन चेन में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, प्राइस में नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इन द मनी के ऑप्शंस अगर हम बेच रहे हैं या एट द मनी के ऑप्शन बेच रहे हैं तो हम बाय क्या कर रहे हैं, ओटीएम। अगर हम एटीएम बेच रहे हैं तो हम बाय क्या कर रहे हैं, ओटीएम। अगर हम ओटीएम बेच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डीप ओटीएम बाय करेंगे। यानी कि बाय हमेशा मेरा इधर की तरफ जाएगा। इसको अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो मैं इसको बेचता हूं तो इसको खरीदूंगा, इसको बेचता हूं तो इसको खरीदूंगा, इसको बेचता हूं तो इसको खरीदूंगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसको बेच के अंदर खरीदने को नहीं जाऊंगा। खरीदी हमेशा ऊपर के बड़े प्राइस पर ही होगी जहां पे प्रीमियम छोटा होगा। कॉल साइड में क्या होता है, प्राइस बढ़ते जाता है, प्रीमियम छोटा होता जाता है। पुट साइड में क्या होता है, प्राइस भी बढ़ते जाता है, प्रीमियम भी बढ़ते जाता है, प्राइस घटते जाता है, प्रीमियम भी घटते जाता है। बस ऐसा भी समझ सकते हो आप, आपके हाथ में चॉइसेस हैं। मैं जो है जितना बेसिक और जितना आसान तरीके से हो सकता है उस हिसाब से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे लेट सपोज ये मैंने स्टॉक ओपन किया और इस स्टॉक को ओपन करने के बाद आपने अपना एक एग्जैक्ट रैंडम कुछ भी एनालिसिस लगाया। आपने ये देखा कि प्राइस यहाँ से ऐसा फॉल करी है, ऊपर में एक बेस बना रखी थी, बेस बना के नीचे की तरफ गिरी। गिरने के बाद अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है नीचे का, जो कि एटलीस्ट इस प्राइस को यहाँ तक लेके जा सकता है। ऐसा आपने कुछ भी थ्योरी बनाया। ऑल इन ऑल वैसे मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल मार्केट अभी हाल के लिए बुलिश हो चुका है। तो यहाँ पे एकदम से ऐसा बियर कॉल काम नहीं करेगा। बियर कॉल इसके पहले बहुत बढ़िया काम कर रखा था जब मार्केट बियरिश था, कि इफ यू आर कंटिन्यूअसली मेकिंग बियर कॉल ना तो पैसा बनेगा। तो आपको मार्केट की ट्रेंड को, साइकिल को भी समझना पड़ता है। इसके ऊपर अपन फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं आने वाले समय में और भी स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कब हमें बियर कॉल का इस्तेमाल करना चाहिए और कब हमें बुलपुट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, एक सेट ऑफ साइकोलॉजी होती है और एक सेट ऑफ मार्केट होता है। अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज नीचे जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, इसके स्ट्रक्चर को देखोगे अगर, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी बियर कॉल बनाते तो पैसा बन जाता। इसके पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप इस तारीख के बाद से कहीं पे भी बियर कॉल बनाते तो पूरा पैसा सिर्फ इस रैली को छोड़ दो। आप अगर सिर्फ इस वाली रैली को छोड़ दें जो कि मार्च में आई थी, इसके अलावा कहीं से कोई सा भी बियर कॉल बनाओ, आप जनवरी का बियर कॉल बना लो, आप फरवरी का बियर कॉल बना लो, आप मार्च छोड़ के अप्रैल का बियर कॉल बना लो, मई का बियर कॉल बना लो, क्या बन रहा है, पैसा बन रहा है।
सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो कि आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द साइकिल ऑफ दैट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो अभी हाल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि बियर साइकिल कंटिन्यूअस है, वैसे अज्यूम करना गड़बड़ है क्योंकि मार्केट हैज ब्रोकन 25,000, मार्केट जो है 25,000 के ऊपर खड़ा हो गया, तो देयर इज चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, और अगर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है तो गेम पलट गया है। फिर भी चलो ये वाली बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने क्या करा, बियर कॉल बना दिया। अब बियर कॉल कौन सा, देखो ये टोटली डिपेंड करता है कि हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग। आपको पैसा सिर्फ डायरेक्शन से कमाना है कि आपको पैसा थीटा से कमाना है। अगर थीटा से कमाना है तो क्या करो, एटीएम पे आओ। बहुत से लोगों को लगता है कि थीटा से पैसा कमाना है तो ओटीएम बेचेंगे, ये गलत सोच है। सबसे ज्यादा थीटा कहाँ होता है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो सिंपल सीधा इसका जवाब होता है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, एटीएम है हाईएस्ट प्रीमियम। सबसे ज्यादा थीटा कहाँ होगा, एटीएम पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बेच देता हूं और इसको खरीद लेता हूं, सिर्फ 3 स्ट्राइक आगे बढ़ूंगा और इसको बाय कर लूंगा, तो ये मैंने जो पोजीशन बनाई है दिस इज ऑफ मैक्सिमम थीटा, कि यहाँ पे मेरे को बस साइडवेज होना चाहिए मार्केट और सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे मार्केट साइडवेज होना चाहिए और सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत डायरेक्शन चला भी जाएगा तो भी ठीक है, पैसा सबसे ज्यादा नॉन डायरेक्शनल यही बनेगा। अच्छा मुझे बताना कि ये डायरेक्शनल नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे अब इसको बेचता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ 4-5 स्ट्राइक दूर जाता हूँ कि सीधे जाके ये बाय करा, कि अब क्या है, मेरे को मैक्सिमम ग्रीड है कि सबसे ज्यादा पैसा बने और रिस्क भी कम हो। तो देखो सबसे ज्यादा पैसा बने और रिस्क भी कम हो, बट एक्चुअली में यही ट्रेड क्या हो जाता है, डायरेक्शनल हो जाता है। मैं बोलूंगा यहाँ पे डायरेक्शनल होना ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे साइडवेज रहेगा तो दिक्कत बड़ी होगी, कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी अगर आपके अगेंस्ट गया तो ये बड़ा मूव कर सकता है। तो आपको वो सोच समझ के डिसीजन लेना है कि मैं कितना रिवॉर्ड के बदले में कितना रिस्क ले रहा हूँ। जैसे कि मैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा कि 3 स्ट्राइक दूर एटीएम बेच रहा हूँ, तो रिवॉर्ड है तो रिस्क भी है, तो लगभग मैनेज्ड है। पर जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि रिस्क जो है वो बड़ा हो रहा है और रिवॉर्ड उसके कंपैरेटिवली छोटा हो रहा है। ऑल्दो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बट रिस्क इज वेरी हाई। और आपको यहाँ पे चार्ट का थोड़ा सा पकड़ होना जरूरी है कि किस वक्त पे किस टाइम पे वो क्या बनाएगा, कितना दूर बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो सारी चीजें मैटर करेगी। एंड देन वी कैन से कि हाँ यहाँ पर हमारा जो है बियर कॉल सिस्टमेटिक बना है। एक बार मैं अगर रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो 2 प्रकार से बियर कॉल बना सकते हो, एक बिल्कुल मार्केट पे चढ़ के, दूसरा मार्केट से दूर। जब मैं बात कर रहा हूँ मार्केट पे चढ़ने की तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा थीटा कमाने की विद लेस रिस्क। और जब मैं मार्केट से दूर जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट बस मेरे डायरेक्शन को फेवर कर दे, वो नीचे चला जाए, क्योंकि अगर वो एक बार भी अगेंस्ट हुआ ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये 3 का कब 6 होएगा और कब 9 होएगा, यू डोंट नो। तो वो सारी चीजों को समझते हुए इफ यू आर ट्रेडिंग स्प्रेड एज अ बिगिनर, कि मैं तो भाई एकदम बिगिनर हूं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो स्प्रेड को कैसे ट्रेड करना है, तो एक सिंपल सीधा सा खेल बता देता हूं कि अगर बिगिनर हो, वैसे भी इसका नेक्स्ट वाला पार्ट होने वाला है, इस वाली वीडियो का नेक्स्ट वाला पार्ट होगा कि हाउ टू ट्रेड स्प्रेड्स इफ यू आर बिगिनर, तो उसमें मैं और अच्छे समझाऊंगा। नेवर एवर टेक रिस्क, कि यहाँ पे ये मार्केट है, ये बेचा और एक स्ट्राइक बाहर का खरीद लिया, बस यही करना है। अब इसके लॉट साइज बढ़ाते जाओ आप, अगर आप बहुत बड़े अच्छे ट्रेडर हो तो आप इसके लॉट साइज बढ़ाओ। देखो जाने में 4000, आने में 4000। इफ यू आर अ बिगिनर ऑलवेज ट्रेड टाइट स्प्रेड्स, तो ये मैं आने वाले समय में इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो इट विल बी मच बेटर। ये सबसे बढ़िया रहता है और सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर का, काम भी फेवर का। सो दिस इज द वे यू ट्रेड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी आने वाले समय में आपको आयरन कोंडोर की वीडियो मिलेगी, उसके अलावा और भी काफी सारी स्टॉक ऑप्शंस पे हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तो डायरेक्शन को पकड़ना बाकी है, प्रॉफिट को बुक करना बाकी है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बच जाती है। तो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, कमेंट करना नहीं भूलना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।